तो चलिए, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। बेटे, राइट्स ऑफ पार्टनर की बात करें, पहला, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। राइट टू टेक पार्ट इन द, हर पार्टनर का अधिकार है भैया। ये का जम्मू कश्मीर लेके जाना है इनको? हाँ, हाँ जी। राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बेटे, हर पार्टनर का ये अधिकार है, हर पार्टनर का ये अधिकार है कि वो फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। भाई एक बात बताओ, आप पार्टनर हो तो मालिक हो ना बिजनेस के? बोलो हाँ या ना। तो क्या आपको इतना भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप अपना बिजनेस चला सको? बोलो हाँ या ना। तो एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बोलिए एवरीबॉडी, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर है बात? नंबर 2, राइट टू बी कंसल्टेड, सलाह का अधिकार। हर पार्टनर को अधिकार है कि फर्म में जो भी काम किया जाए, हर पार्टनर को अधिकार है कि फर्म में जो भी काम किया जाए उससे सलाह मशवरा लेके किया जाए। ये नहीं कि एम ही कर दिया, उससे पूछ के करेंगे। हर पार्टनर का अधिकार है कि उससे कंसल्ट किया जाए। जब भी फर्म में कोई डिसीजन लिया जाना है तो हर पार्टनर से पूछ कर डिसीजन लिया जाए। क्या ये बात गलत है क्या? बताइए, आपसे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? अगर आप हमारे पार्टनर हो, हम आपसे बिना पूछे कोई भी काम कर दें क्या? कोई भी बड़े फैसले ले लें क्या? नहीं। तो हर पार्टनर का अधिकार है दैट ही शुड बी कंसल्टेड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अगला पॉइंट, राइट टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स ऑफ द फर्म। ये देख सकता है, पार्टनर देख सकता है, कॉपी ले सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है क्या? बुक्स ऑफ द फर्म। इसके अंदर सारी बुक्स आ जाएंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, जितना भी कुछ है, फाइनल अकाउंट, सब। फुल फ्लेज पार्टनर है भाई, माइनर थोड़ी है जो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देख पाएगा। ये फुल फ्लेज पार्टनर है, ये फुल फ्लेज पार्टनर है। तो ये बुक्स देख सकता है, उनका इंस्पेक्शन कर सकता है, उनकी कॉपी ले सकता है। ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? अब आइए, कुछ कुछ राइट लिख के भी करवा देता हूँ अच्छे अच्छे। चलो, मजा आएगा, चार्ट बनाएंगे बढ़िया बढ़िया, है ना? हेडिंग डाल लो, राइट्स ऑफ पार्टनर। 4-5 राइट लिख के करवाऊंगा, बाकी सारे वापस वहीं पे। राइट्स ऑफ, बोलो, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। 3 राइट पहले वापस करो, चलो निकम्मे लेके बैठ गए हो, वापस करो। 3 राइट। पहला, राइट टू टेक पार्ट इन, सभी लोग बोलेंगे और केवल वही लोग बोलेंगे जो पास होना चाहते हैं, बाकी ना बोले। राइट टू टेक पार्ट इन, राइट टू टेक पार्ट इन। बिजनेस चलाने में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा? अरे भाई, बिजनेस का मालिक है वो, पार्टनर है। नंबर 2, राइट टू बी, कोई भी काम किया जाए उससे सलाह मशवरा लेके किया जाए। तीसरा, राइट टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स ऑफ द फर्म। ये बुक्स देख सकता है, अकाउंट देख सकता है, सीक्रेट बुक्स देख सकता है, हर तरह की बुक्स देख सकता है भाई। क्यों नहीं देख सकता? पार्टनर है भैया। आगे बढ़ो, अब इधर देखो, अब लिखो, एक राइट लिखो। बस बस बस, बात नहीं भैया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो बातें होंगी। कितनी बातें होंगी? 2 बातें। लिखते चलो साथ साथ, बुक में ड्राइंग मत करो, लिखने की आदत डाल, एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्पीड दूंगा ना लिखा मिला तो ध्यान रखियो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो एग्रीमेंट है
या एग्रीमेंट नहीं है? एग्रीमेंट है तो कितना इंटरेस्ट देंगे, बोलो सब लोग। मार खा लोगे निकम्मो। एग्रीमेंट है तो कितना देंगे? एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे? एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे, बोलो। एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इट कैन नेवर बी ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता ये। इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है ये, मालूम है ना? मालूम है नहीं मालूम है? ये कहाँ आता है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो एग्रीमेंट है तो क्या देंगे, बोलो। एग्रीमेंट है तो कितना देंगे, बोलो ना। एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे, बोलो। एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ओनली आउट ऑफ। और एग्रीमेंट नहीं है तो कितने परसेंट? निकम में 6% बोल रहे हैं। नॉट अलाउड। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एडवांस नहीं है, लोन नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो नॉट अलाउड। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट है तो क्या देंगे? एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या देंगे? क्या देंगे? एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कोई जगह नहीं मिली तेरे को? एक कॉपी नहीं लगा सकती तू? पैसे नहीं है, खर्चे नहीं है, चाहिए 20 रुपए। तो कॉपी किताबें बेचता है, तुझे ज्यादा पता है नालायक। कुछ तो अपने भी मिलाएगी नालायक। ये बात सच्चाई है, तुझे बोलना जरूरी है। हाँ जी, सुनिए। अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट किसमें से देंगे? ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे, लॉस है तो नहीं देंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उसी रेशो में बांट देंगे। याद है ना, इंटरेस्ट की रेशो में, याद है अकाउंट्स में। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसी रेशो में बांट देते हैं प्रॉफिट को। आया ना? अच्छा क्वेश्चन बनता है वो, है ना भाई? या तो प्रॉपर है प्रॉफिट तो दे दो इंटरेस्ट। अगर प्रॉफिट नहीं है, चार केस है। प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, भले एग्रीमेंट हुआ हो, नहीं देंगे। लॉस है तो भी नहीं देंगे। लेकिन इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, उसी रेशो में उस प्रॉफिट को बांट दो। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हुए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्लियर हो गया। क्लियर है बेटा? और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बोलो, एग्रीमेंट नहीं है तो नॉट अलाउड। वेरी गुड। अगला स्टार, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अब बोलना मत, जिससे पूछूं वही जवाब दे। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, बताइए ये एडवांसेस क्या होते हैं? हाँ बोलो। लोन किसने दिया? वेरी गुड आंसर। लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। एडवांसेस क्या होते हैं, बोलो। लिखो, सब कुछ लिख के चलना है। लोन गिवन बाय, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। जय भैया क्लास में आ जाओ, एक आध दिन की बात अलग होती है, यहाँ पे आके ढंग से पढ़ाई करो, नहीं तो रिजल्ट के चांसेस हिल जाएंगे तुम्हारे। जो क्लास में पढ़ाई होती है, घर मत बैठो। हाँ, अगर कोई ऑनलाइन दूर दूर बैठे होते हैं, नहीं आ पाए दिल्ली में, बात अलग है कि कोई बिहार बैठ के पढ़ रहा है, कोई नेपाल बैठ के पढ़ रहा है, कोई कहीं बैठ के पढ़ रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर आप यहाँ हो तो आके क्लास में बैठो। ये कोई चक्कर नहीं होता कि आप घर बैठ जाओ, बाकी आपकी मर्जी है भैया।
आउट ऑफ सेशन हो तो बात अलग है, जब आओ तो क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि क्लास से जो आउटपुट आएगा बेटा वो ऑनलाइन बैठ के नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। आप में से भी किसी ने घर बैठ के पढ़ने का देखा होगा, जब वो आउटपुट आता है जो क्लास में जितनी एनर्जी और आउटपुट आता है, घर में वो एनर्जी लेवल आ ही नहीं सकता। मोबाइल या लैपटॉप पे बैठ के वो पढ़ाई नहीं होती जो क्लास में आके होती है। मोबाइल लैपटॉप मजबूरी है, शौक मत बनाओ उसको। अगर मान लीजिए चलो घर गए हुए हैं तो बात अलग है, जैसे वो कह रहा है आउट ऑफ सेशन, तब कोई दिक्कत नहीं, जब वापिस आएगा क्लास ज्वाइन कर लेगा। लेकिन अगर कोई वैसे आलस के मारे घर बैठ जाए, या एक आध दिन मान लो तबीयत खराब है आपने घर बैठ गए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वैसे जितने लोग भी आ रहे हो, इन लोगों ने भी फेस टू फेस एडमिशन लिया है, मेरा आग्रह है कि आप लोग प्लीज क्लास में जरूर आए, ठीक है। क्लास में आने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, आप नहीं सोच सकते। लैपटॉप पे पढ़ना है तो भैया रिकॉर्डेड भी तो डलती ही है, वही पढ़ लो बैठ के, फिर क्लास भी क्या करोगे लाइव ले, फिर वो करियर नहीं बनता। उसके लिए वो है, वो अच्छी चीज है, रिकॉर्डेड भी अच्छी चीज है, लेकिन वो है जो हाईली डिसिप्लिन्ड पीपल होते हैं, और 90% से अबव जनता हाईली डिसिप्लिन नहीं होती। जो 2% 4% लोग हाईली डिसिप्लिन होते हैं, जिन्हें पता है वो लैपटॉप के आगे भी 3-4 घंटे टिक के बैठ सकते हैं, मोबाइल मोबाइल साइड रख के, और फोकस करके पढ़ सकते हैं, खाना पीना सब भूल के फोकस करके पढ़ सकते हैं। जो हाईली ब्रीड में आ रहे हैं टॉप लेवल पे, वो कर सकते हैं, वो 2% ही होते हैं लोग मेरे हिसाब से। 90% 95% हमारे जैसे ही होते हैं जिनको डिसिप्लिन प्रॉपरली चाहिए। और घर बैठ के ना पढ़े, क्लास में आए, आपको फायदा रहेगा। टीचर से भी इंटरेक्ट करते हो, मिलना जुलना रहता है, बातें होती है, एग्जाम्पल होते हैं, चीजें समझ में आती है, सही रहता है। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, एग्रीमेंट है तो कितना देंगे बोलो, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देंगे बोलो। और ध्यान रखना बेटे, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या होता है ये बोलो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। भैया लोन है, लोन पे ब्याज तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आगे। और एग्रीमेंट नहीं है तो आराम से, जल्दी नहीं जल्दी नहीं जल्दी नहीं जल्दी नहीं, पहले मुझे लिखने दो। एग्रीमेंट नहीं है तो बताइए, जिस जिसने 6% बोला सभी लोग गलत हैं। आगे से मत बोलना 6%, बोलना 6% पर एनम। अगर पर एनम ना लगाया तो गलत है। वार्षिक दर, अगर 3 महीने का करना हो तो 3/12 नहीं करते, करते या नहीं करते। लेकिन 6% का मतलब सिर्फ 6/100 होता है, उसमें मल्टीप्लाई नहीं होता पीरियड। तो क्या बोलोगे, 6%, ठीक है, ठीक है। चले आगे, चले, क्लियर है, अगला पॉइंट। राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, एग्रीमेंट है तो बोलो, एग्रीमेंट है तो एग्रीड पीएसआर, एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और एग्रीमेंट नहीं है तो, एग्रीमेंट नहीं है तो खाओ ब्रिटानिया 50-50, वेरी वेरी टेस्टी, यानी कि कैसे बांटेंगे, इक्वली। जितने पार्टनर है 1:1:1:1:1:1:1, जितने भी पार्टनर हो बराबर बराबर बांटे। ओके, अगला स्टार, राइट टू रेम्युनरेशन, राइट टू रेम्युनरेशन। हाँ बेटे,
बोध। बेटा रेम्युनरेशन क्या होती है? वेरी गुड, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। एग्रीमेंट है तो बोलो कितनी देंगे? एग्रीड रेम्युनरेशन। एग्रीमेंट है तो कितनी देंगे बोलो ना? एग्रीड रेम्युनरेशन। और एग्रीमेंट नहीं है तो बोलो, बताइए। नॉट अलाउड। ओके ओके। एग्रीमेंट है तो एग्रीड रेम्युनरेशन, और एग्रीमेंट नहीं है तो नॉट अलाउड। लेट्स मूव फर्दर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे फटाफट नोट किया करो। अगला स्टार, राइट टू रिटायर। इसका जवाब आप लोग देंगे मुझे। राइट टू रिटायर। अगर तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, या पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड है? बताइए। पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या क्या है? पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। कैसे रिटायर होंगे? एक बात बताओ, मैं आपके साथ 10 साल, हेलो सुनो ना यार, मैं आपके साथ 10 साल के लिए पार्टनरशिप किया। कितने साल के लिए? मैं 3 साल के बाद कह रहा हूं मैं फर्म छोड़ के जाना चाहता हूं, कैसे जाऊंगा? क्या अपनी मर्जी से जा सकता हूं क्या? अबे 10 साल के लिए बनाई थी, बीच में छोड़ के कैसे चला जाऊंगा? कब जा सकता हूं? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। वेरी गुड भाई। वेंचर के लिए की या फिक्स पीरियड के लिए की तो कैसे रिटायर होंगे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। और ऑल पार्टनर बोलूं तो तब मैं ऑल का मतलब सारे पार्टनर, इसमें मेजोरिटी वाला मत लेके आना कि सर ज्यादातर पार्टनर राजी हो। ज्यादातर नहीं, सारे। सारे मतलब सारे, सारे मतलब ऑल। ठीक है ना? और अगर पार्टनरशिप एट विल है, विल मतलब इच्छा पर, याद है ना, पढ़ाया था ना। विल पे है तो कैसे रिटायर होते हैं? वेरी गुड आंसर, बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट टू अदर पार्टनर्स। बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट टू other partners. By giving notice of his retirement to other partners. By giving notice of his retirement to other partners. By giving notice of his retirement to other partners. Done it? Is it clear everyone? नोट कीजिए। राइट टू रिटायर। राइट टू रिटायर अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, पर्टिकुलर वेंचर के लिए की है, किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए की है, या फिक्स पीरियड के लिए की है, तो कैसे रिटायर होगे? विद द कंसेंट ऑफ, विद द कंसेंट ऑफ,
विद द कंसेंट ऑफ, और अगर एट विल है तो बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट टू अदर पार्टनर्स। बाकी पार्टनर को नोटिस देगा, कहेगा भैया मैं रिटायर हो रहा हूं, तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अगला पॉइंट लिखो, राइट टू डिसॉल्व द फर्म। लिखो, राइट टू डिसॉल्व द फर्म, राइट टू डिसॉल्व द फर्म। ए बी, राइट टू डिसॉल्व द फर्म। अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड है, हाँ भाई, समय से पहले ही डिसॉल्व कर देना चाहते हो या वेंचर कंप्लीट होने से पहले ही डिसॉल्व करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? बोलो ना, लॉजिकली बोलो, अब दिमाग लगाओ भैया, काहे को नहीं लगाते? वेंचर भी स्टार्ट हुआ, हमने कहा चलो डिसॉल्व कर देते हैं। अभी हम वेंचर कंप्लीट होने से पहले ही डिसॉल्व करना चाहते हैं या टाइम पूरा होने से पहले ही डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? विद द कंसेंट ऑफ, with the consent of all the partners. Very good. With the consent of all the partners, all partners. With the consent of all partners. और पार्टनरशिप एट वेल है तो बताओ भाई, पढ़ाया था। पार्टनरशिप एट वेल है तो by giving notice to other partner of his intention to dissolve the firm. By giving, याद कर लो इनको अच्छे से, notice to other partners of his intention to dissolve the firm. बाकी पार्टनर को नोटिस दे देगा, कहेगा फॉर्म डिसॉल्व करो। By giving notice to other partner of his intention to dissolve the firm. I hope you got this point, everyone. Fantastic, मजेदार, एक नंबर। चले आगे, नोट कर लीजिए। एक राइट और पढ़ लो मेरे साथ, फिर बुक में अब वापस आ जाएंगे। चले आगे, करना है नोट, अभी कर रहे हो तो कर लो यार, कोई रह गया क्या नोट करने से? डरे घबराए मत करो, कहो सर रुक जाओ 1 मिनट, बोल दिया करो। कोई रहता है अभी? ना बोलने का मतलब कंसेंट। चलो आगे, क्या सुनिए बेटे, अगर हम किसी नए पार्टनर को लाना चाहते हैं फर्म में, कैसे लाएंगे? सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए, बोलो हाँ या ना। ये 3 पार्टनर थी, ठीक है ना, ये 3 पार्टनर थी। नाम भूल जाता हूँ बेटे आप लोग। पूजा तो मैं सुबह करके आया हूँ, आपका नाम क्या है? अच्छा पूजा, चलो कोई। अदिति और परी, पूजा, अदिति और परी, ये तीनों पार्टनर थी फर्म में। अदिति ने प्रपोजल रखा कि मदान सर का एक्सपीरियंस भी है, इनको हम पार्टनर बना लेते हैं, हमें फाइनेंशियल एडवाइस भी फ्री की मिलती रहेगी, लॉ रेगुलेशन भी सर संभाल लेंगे क्योंकि सर तो लॉ के ही टीचर है।
LLB भी किया हुआ है, CA भी किया हुआ है, हमारा फाइनेंस भी संभाल लेंगे, लॉ भी संभाल लेंगे। CA किया हुआ है, BCom ऑनर्स किया हुआ तो फाइनेंस संभाल लेंगे, और लॉ किया हुआ तो लीगल भी संभाल लेंगे। तो सर को पार्टनर ज्वाइन करा लेते हैं। अदिति ने प्रपोजल रखा, पूजा भी एग्री हो गई। परी कहती ना 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 भैया, ज्यादा पढ़े लिखे हम तीनों को बेच के खा जाएंगे। कहावत को समझो, ऐसे वर्ड मत पकड़ लेना। और ऐसे बोल रहे थे बेच के खा जाएंगे, कहने का मतलब पता चला सारा पैसा मदान सर खा गए और हम तीनों को तो नुकसान करा दिया सर ने। कहने का मतलब ये है, पूरी बात बोलनी पड़ती है। जैसे मीडिया वाले आधी बात दिखाते हैं ना, कि सर ने बोला 3 लड़कियों को बेच के खा जाएंगे। अरे नहीं भैया, बिजनेस बेच के खा जाएंगे। ठीक है, तो इसने मना कर दिया, कहती भैया ज्यादा पढ़े लिखे मत लो, हमारा पता चला आज हमारे पास पैसा है। ना 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 बेटा, पूरी बात सुना कर। आज हम तीनों पे पैसा है, सर पे एक्सपीरियंस है। पता चला 1-2 साल बाद सर के पास सारा पैसा हो और हमारे पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है ऐसा सारा सर, तो इसने मना कर दिया। अब बताओ, क्या मुझे पार्टनर बना सकते हैं? नहीं। एक भी पार्टनर, 10 पार्टनर थे, 20 पार्टनर थे, 50 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो नया पार्टनर नहीं आ सकता। इज इट क्लियर? तो लगाओ स्टार और लिखो ए न्यू पार्टनर लगा, स्टार लगा, उधर मत देख के। यहाँ स्टार्ट नहीं है, यहाँ लगा स्टार। ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, लिख भी देता हूं मैं। ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड to the firm only with the consent of all existing partners, all existing. A new partner can be admitted to the firm only with the consent of all existing partners. It means every partner has a right to stop. Every partner has a right to stop admission of a new partner. Every partner has a right to stop admission of a new partner. क्लियर बात? कोई भी नया पार्टनर आएगा तो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर की मर्जी से आएगा। कोई भी नया पार्टनर आएगा तो कैसे आएगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बेटे कुल मिला के 14 राइट थे, कितने? 14। 9 राइट तो हमने पढ़ लिए, 9-10। अब 5 राइट है जो बुक में से पढ़ा रहा हूं। आ जाओ, जितने भी पढ़ लिए पर बाकी बुक में से पढ़ा। ये देखिए, मैंने टिक लगा लिए थे साथ साथ जो करवा दिए। 5 तक लगातार हो गए, 6ठा करना है। देख लो, 4 ये रह गए और 1 अगले पेज पे रह गया, खत्म टॉपिक। राइट टू बी इंडेमनीफाइड। बेटे इंडेमनीफाइड क्या होता है? बोलो, इंडेमनीफाइड क्या होता है? जैनब बता बेटे, जैनब इंडेमनीफाइड क्या होता है? इसलिए कहता हूं लिखा कर, लिखेगी चीजें तो याद रहेंगी। लिख ले अब। इंडेमनीफाइड होता है टू कंपनसेट फॉर द लॉस, यानी कि हिंदी में लिखो भरपाई। सीधा लिखो भरपाई। राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी इंकर्ड इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। फर्म के बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, फर्म के बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए यदि पार्टनर ने अपनी पर्सनल पॉकेट से कोई खर्चा किया, यदि पार्टनर ने अपनी जेब से खर्चा किया, फर्म से लेगा या नहीं लेगा? खर्चा किसके लिए कर रहा है तो लेगा किससे? एक एग्जांपल करते, मैंने बताया ना ये तीनों पार्टनर थी, अदिति, पूजा और परी।
है ना। तो हुआ क्या, ये पूजा, पूजा नहीं, ये अदिति ट्रक लेके जा रही थी वो सब्जियां लेने, सब्जियों का काम था इन तीनों का, सब्जियां बेचती थी, आलू लो, भिंडी लो, टमाटर लो, प्याज लो, है ना। तो अदिति ट्रक लेके जा रही थी, नहीं ट्रक लेके छोड़ो ना, ये अपने रिलेटिव की शादी में गई थी, इसमें घसने वाली क्या, ये जाते। अब कई रिलेटिव की शादी में गई, वहां देखा इसने कि वहां पे ना वो लोग घर में जब मेहमान आते हैं तो भैया सब्जी वब्जी लाते हैं, मंडी से ज्यादा लानी पड़ती है, सारे मेहमान बुला रखे हैं, पड़ोसी पड़ोसी भी बुला रखे हैं, हो जाए बढ़िया, है ना। तो अदिति ने देखा, वहां सब्जी मंडी गई, वहां पे क्योंकि इसका सब्जियों का काम था तो इसको तो जिम्मेदारी देंगे ही कि भैया तू ही लेके आ, तेरे को ज्यादा पता है। तो इसको ना वहां पे थोक की सब्जी मंडी में भेजा, थोक रेट वाली, होलसेल वाली। वहां पे इसने देखा, ज्यादा दूर नहीं गई थी, यही पड़ोस में, मतलब मुश्किल से 100-150 किलोमीटर दूर था, है ना। कहाँ पे, सब्जी मंडी नहीं, रिश्तेदार का घर, हाँ, ज्यादा दूर नहीं भेज रहे, यही हरियाणा भेज रहे। अब ये वहां गई सब्जी मंडी, वहां पे पता चला थोक रेट की सब्जी मंडी में 2 रुपए किलो आलू। हाँ ऐसे ही मिलते हैं भैया, ऐसी मिलती है चीजें, आप पता करो जाके। आपको क्या लग रहा है, जो चीज हम 20 रुपए किलो हो जाती है आते आते, वहां से ऐसी निकलती है बड़ी मंडी से, है ना। और कई तो मतलब ये लगा लो ऐसे ही चल, और जो मंडी वाले खरीदते हैं ऐसे ही खरीदते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, वो बेचारे किसान बेचारे कई बार तो फेंक जाते हैं, कहते हैं, इतना मिलने का फायदा कि मेरा किराया तक नहीं निकला। तो ध्यान रखना, उसके बाद वो आगे बेचते हैं, फिर आगे बेचते हैं, फिर ये सब्जी वाले लाते हैं, फिर आपको देते हैं। आपको क्या लग रहा है, अब जैसे आप तरबूज खाते हो, 20 रुपए किलो देते हैं, 5 रुपए किलो लाते हैं ये लोग, फिर लाने का किराया अलग लगता है, तो इनको 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए किलो पड़ता है, तो फिर जाके बेचते हैं। कुछ चीजें खराब भी तो हो जाती है ना फिर इनकी, पर फिर भी ठीक ठाक मार्जिन ले लेते हैं। और कैसे काम करे इंसान, 18 रुपए किलो का 20 रुपए का बेचेगा, भाई ऐसे ही होता है। तो 2 रुपए किलो आलू मिल रही है तो हैरान, कहते दिल्ली में तो हम लेके बेचते हैं 10 रुपए किलो, लेके 20 रुपए किलो बेचते हैं, और यहाँ 2 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो ये वहां तो लाई, ये अपनी फर्म के लिए, कहते 1 किलो, एक बोरी थी 100 किलो की, तो इसने 20 बोरी, आलू इतने खराब तो होते नहीं, 20 बोरी टेम्पू में रखवा लिए, छोटा विक्रम टेम्पू टाइप का, ज्यादा दूर थोड़ी था, आ जाएगा वहां से। तो इसने 20, कितनी खरीदी, 20 बोरी खरीद ली, 100 रुपए की एक बोरी थी, 100 रुपए नहीं, 200 रुपए की मान लो, 4,000 रुपए के इसने आलू खरीद लिए। सही किया गलत किया, परम भैया काम ही इनका हुई, और आलू तो चल जाते हैं, है ना। और सब्जी मंडी में बैठते हैं ये लोग, बड़ी दुकान है इनकी, ये उड़ उड़ के बेचती है सब्जियां, हाँ, पैसे लेने जाती है ऐसे करके, है ना। तो चलिए, तो अब ये 4,000 रुपये तो वो खर्चा किया, प्लस लाने का खर्चा और हो गया 4,000, ऐसे थोड़ी है भैया, लोडिंग अनलोडिंग किराया, फिर वो अ, ये टोल टैक्स वगैरह जो भी लग जाते हैं, लगते नहीं लगते, बोलो हाँ या ना भाई, एंट्री टैक्स वगैरह। सब्जी की बात नहीं कर रहे, बात उसकी है, व्हीकल की तो है, लगते हैं ना। तो ये जितना भी इसका 4,000 किराया भी लग गया, तो 8,000 रुपये में कितने किलो आलू आ गए, अरे पापड़ कह रहा 20 किलो, तो पूरा बोलेंगे तो सुनेंगे ना, तुम्हारे पेट में घुस के सुने क्या। अरे पहले पूरी बात तो बोल, 20 बोरी यानी कि कितने किलो आ गए, 2 किलो थे एक बोरी में, तो इतना आलू उनके पास आ गया। तो 8,000 रुपये इसने जेब से खर्च दिए, अब ये आगे 20 रुपए किलो बेचेंगे मार्केट में, आप समझिए, 8 रुपए किलो पड़ा इनको नेट, तो नहीं कितना, 4 रुपए 5 रुपए किलो पड़ा, ठीक है ना, 4 रुपए किलो वैसे तो पड़ा, लेकिन और भी लगा लो खर्चा कुछ हो जाए तो अल्टीमेटली अब ये जो भी बेचेंगे, पर ये 8,000 रुपये जो जेब से इसने खर्चा किया है, जेब से ही तो किया है, फर्म से लेगी या नहीं लेगी खर्चे, बोलो हाँ या ना। अगर कोई खर्चा जेब से करना पड़ा, फर्म से लोगे या नहीं लोगे, यही तो कह रहे हैं। फर्म के बिजनेस को, मान लो कोई वर्कर आ गया कहता सैलरी दो, या बिजली वाले आ गए कहते बिल पेंडिंग है अभी पे करो, तो अपनी जेब से ही दे दिए उसने, तो फर्म से ले सकते नहीं ले सकते, कहीं भी आपने
फर्म के लिए खर्चा किया अपनी जेब से, बोलो, तो फर्म पे चार्ज कर सकते हो नहीं कर सकते? यही कह रहे हैं पॉइंट। इंडेमनीफाई का मतलब बोलो सब लोग, बोलो। बातें बहुत करता है तू, एक थप्पड़ लगाने आ रहा हूँ तेरे को। हाँ, बहुत सारी बातें करता है तू, इधर दिखा। हाँ, चल। अब मेरे को एक बात बता, इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? भरपाई। भरपाई। भरपाई मतलब अगर अपनी जेब से खर्चा कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे को यहाँ पे कोई चीज मंगाई जाए, सर कहीं ये चीज ला दे, तो अपनी जेब से ला के दे दिया, नहीं लेगा पैसे? लेकिन ऐसे ही पार्टनर ने चलिए, हाँ निकम्मा है ना तू, फ्रॉड करेगा। अगर पार्टनर ने अपनी जेब से खर्चा कर दिया फर्म के लिए, तो वह फर्म से भरपाई ले सकता है। डन इट एवरीवन? ओके, डन है, क्लियर है, चले आगे, अगले पॉइंट पे आइए। सिक्स पॉइंट, अगला क्या रहा है? राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। कोई भी मेजोरिटी ऑफ पार्टनर मिलकर किसी पार्टनर को जबरदस्ती फर्म से नहीं निकाल सकते। एक्सपेल्ड होता है जबरदस्ती निकालना, जबरदस्ती निकालना, फोर्सफुली निकालना। कोई भी मेजोरिटी ऑफ पार्टनर मिलके, कोई भी मेजोरिटी ऑफ पार्टनर मिलके किसी पार्टनर को जबरदस्ती फर्म से नहीं निकाल सकते। ये इनको क्या करते हैं, ये ब्लर हो रही है स्क्रीन, क्या कहाँ है, कहाँ है ये? स्टार्ट किया, नीचे चले जाओ, चलती रहे क्लास अपने आप, है ना? चलिए, कोई बात नहीं, आगे पढ़ो यार, बुक है तुम्हारे पास। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड बाय मेजोरिटी ऑफ पार्टनर। कोई भी मेजोरिटी ऑफ पार्टनर मिलकर किसी पार्टनर को जबरदस्ती फर्म से नहीं निकाल सकते। अगला, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर क्या होता है? रिटायरिंग पार्टनर, लिख लो, रिटायरिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर क्या होता है, बोलो? अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं आपके साथ कोई काम धंधा कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, मैंने आपकी फर्म छोड़ दी, क्या मैं अलग से जाके सेम काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता? बोलो हाँ या ना। क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो रिटायरिंग पार्टनर का अधिकार है भी कि वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, राइट ऑफ टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। अगला, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। अगर मान लो, हेलो हेलो हेलो, कोई पार्टनर रिटायर हो गया 30 जून को, कब रिटायर हुआ, तो उसका हिसाब कब करोगे? उसके पैसे कब दोगे? 30 जून को। लेकिन आपने उसका हिसाब किया सितंबर एंड, कब किया? तो उसका पैसा कितने टाइम यूज किया आपने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने। तो 3 महीने का या तो उसको ब्याज दो या प्रॉफिट में हिस्सा दो, विच एवर इज हायर, विच एवर इज। तो 3 महीने का या तो क्या दोगे? इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, और शेयर इन प्रॉफिट एट द ऑप्शन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, एट द ऑप्शन ऑफ, यानी कि विच एवर इज हायर। पढ़ लीजिए। विच एवर इज हायर। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। राइट इन इमरजेंसी, राइट इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे क्या करेंगे? मान लीजिए, हाँ भाई, ध्यान से सुनना। पूजा, ये दोनों तो गई थी बाहर, फर्म आपकी है ना? हो रही है,
ये दोनों गई थी बाहर, ये बैठी थी दुकान पे, आग लग गई दुकान में, शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या करोगी? कहते आई विल एंजॉय। बताइए, फायर ब्रिगेड बुलाएगी और क्या करेगी? आग बुझाएगी फूंक मार के। आग कैसे बुझाओगी? कहेगी नहीं पाइप लेके आऊंगी बाद में। है ना? वो भी वॉशिंग मशीन वाला पाइप। देखिए, ये क्या करेंगी, पहले ये 2-4 मजदूर हायर करेंगे कि जिस एरिया में आग नहीं पहुंची वहां से सामान निकाल लिया जाए। भाई जिस एरिया में अभी तक आग नहीं पहुंची है वहां से फटाफट सामान निकाल लिया जाए। पानी की बाल्टियां वाल्टियां अरेंज करके आग बुझाने का प्रयास करेंगे, फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे। जो संभव प्रयास होगा फर्म को लॉस से बचाने के लिए ये करेगी। और जो जो काम उस समय किए उसके लिए फर्म को बाइंड करेगी नहीं करेगी? बोलो हाँ या ना। या बाकी पार्टनर को फोन करके पहले सबकी इजाजत लेगी? अरे फोन तो उठा, आग बढ़ती जा रही है, फोन क्यों नहीं उठा रही? आई नीड टू टेक योर परमिशन, व्हाट इज दिस? तो इमरजेंसी में फर्म को लॉस से बचाने के लिए, इमरजेंसी में फर्म को लॉस से बचाने के लिए पार्टनर हर वो काम कर सकता है। इमरजेंसी में फर्म को लॉस से बचाने के लिए पार्टनर हर वो काम कर सकता है जो कोई भी आम आदमी अपने केस में करता, और उन कामों के लिए फर्म को बाइंड कर सकता है। ये टॉपिक भी डन। पढ़िए 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 पढ़िए, रीड इट राइट नाउ एवरीवन। जल्दी से पूरा टॉपिक रीड कर लो। ये वाला पहले, ये वाला पॉइंट रीड करो, इमरजेंसी वाला पॉइंट रीड करो, सभी लोग रीड करो। चलिए, अब एक बार पूरा रीड कर लीजिए, 14 के 14 राइट फटाफट रीड कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं, ड्यूटीज पे आता हूं। राइट पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। फर्म बाउंड होगी मतलब फर्म लाइबल है, फर्म बाउंड होगी। बढ़िया, चले आगे। अगला पॉइंट आइए, ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर। पहली ड्यूटी, ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। फर्म के बिजनेस को कैसे चलाना है? टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। बोलो, तीनों वर्ड बोलो। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट मतलब अधिकतम, कॉमन मतलब सभी पार्टनर का, एडवांटेज मतलब फायदा। फर्म के बिजनेस को ऐसे चलाना है जिसमें सभी पार्टनर का ज्यादा से ज्यादा क्या हो? फायदा। ऐसे नहीं चलाना कि अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, हम अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। ऐसे नहीं चलाना। फर्म के बिजनेस को ऐसे चलाना है जिसमें सभी पार्टनर का फायदा हो।
ये नहीं कि कोई क्लाइंट आया या कोई ग्राहक आया, उसको कहते हैं घर पे आ जाना, वहां से तुम्हें सस्ते में दे देंगे, पता है सारा प्रॉफिट खुद का हो जाएगा। घर पे आना, 20% डिस्काउंट लगा देंगे। तो क्या ये फर्म के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो? अगर आपको पता है कि टोटल 30%, मतलब टोटल जो प्रॉफिट बचना है हमारे को, मान लीजिए 40% बचना है, आपने कहा भाई 10% तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप घर पे आके ले लो, और आप 30% पूरा खा जाना चाहते हो, क्या ये जायज बात है? तो आप कैसे काम कर रहे हो? अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, वो वाला काम कर रहे हो। जबकि आपको काम कैसे करना चाहिए था? टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम। कॉमन मतलब सभी पार्टनर का, एडवांटेज मतलब फायदा। आपको कैसे काम करना है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन, बोलो ना, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। जाने अगला पॉइंट, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट्स। बेटे अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब देना। अकाउंट फॉर का मतलब होता है हिसाब किताब देना। यदि किसी पार्टनर को हिसाब किताब देना, क्या होता है बोलो? हिसाब किताब देना। यदि किसी पार्टनर को फर्म की ट्रांजैक्शन से, फर्म की ट्रांजैक्शन से, या फर्म के नाम से, या फर्म की प्रॉपर्टी से, या फर्म के बिजनेस कनेक्शन से कोई प्रॉफिट होता है, तो वो अकेला खाएगा या बाकियों के साथ शेयर करना चाहिए? उसका हिसाब किताब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ड्यूटी टू अकाउंट फॉर का मतलब है हिसाब किताब देना। प्रॉफिट अगर आपको फर्म के नाम से, या फर्म की प्रॉपर्टी से, या फर्म की ट्रांजैक्शन से, या फर्म के बिजनेस कनेक्शन से, किससे बोलो, इनसे कोई फायदा होता है, कोई प्रॉफिट होता है, तो बाकी पार्टनर के साथ शेयर करोगे नहीं करोगे? बोलो करोगे नहीं करोगे? अब मान लीजिए ये दो पार्टनर गई थी फॉरेन कंट्री टाइप करने सब्जियों का, है ना, ऑर्गेनिक सब्जियां, ये टाई अप करने फॉरेन कंट्री गई। 2-3 महीने का टूर था, पूरी यूरोपियन कंट्री में टाई अप करके आना था। 2-3 महीने का टूर था इनका, सारी यूरोपियन कंट्री में इन्होंने टाई अप करके आना था। इतने में इनका गोडाउन तो अभी खाली पड़ा हुआ था। इसने क्या किया, परी ने वो गोडाउन 25,000 रुपये महीने के हिसाब से रेंट पे उठा दिया 3 महीने के लिए। और 3 महीने में हर महीने 25,000 75,000 रुपये आए, अकेले खा गई। क्या ये जायज बात है? जायज बात है? ज्यादा उड़ रही है हवा में, बाकियों के साथ शेयर नहीं करोगी? 3 महीने का रेंट था, प्रॉपर्टी से फायदा हुआ था, बोलो क्या बाकी पार्टनर के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जवाब दीजिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और नहीं किया तो गलत बात है ना भाई। तो ध्यान रखना, फर्म की प्रॉपर्टी से कोई फायदा हुआ, या फर्म की ट्रांजैक्शन से कोई फायदा हुआ, या फर्म के नाम से कोई फायदा हुआ, या फर्म के बिजनेस कनेक्शन से कोई फायदा हुआ, तो बाकी पार्टनर के साथ शेयर करोगे। भैया ये स्क्रीन ब्लर हो रही है, आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, वो तो चले गए ब्लर करके, इसको क्लियर करो ना, इसको क्लियर करो, ब्लर आ रही है यहाँ पे। हाँ चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट, वो तो शुक्र हमने किताब दे रखी है, लेकिन फिर भी स्क्रीन क्लियर करो। हाँ जी, अगला, ड्यूटी नॉट टू कैरी ऑन, अरे बोलो ना, ड्यूटी नॉट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। कंपीटिंग बिजनेस क्या होता है? सेम बिजनेस, पार्टनरशिप वाला, सेम बिजनेस जो फर्म में कर रहे हो वो अलग से जाके नहीं कर सकते। पार्टनर हो भैया, अभी रिटायर होने के बाद कर सकते हो, लेकिन जब तक पार्टनर हो कंपीटिंग बिजनेस, बोलो ना कंपीटिंग बिजनेस। सर ये कंपीटिंग बिजनेस क्या होता है? सेम बिजनेस। अब भैया ये तीनों सब्जियां बेच रही थी, तो इनमें से कोई भी पार्टनर अलग से दुकान खोल के नहीं बैठ सकती सब्जी बेचने की। तुम जूते बेचो, चप्पल बेचो, तौलिए बेचो, छोले भटूरे बेचो, लेकिन जूत वो सब्जियां अलग से नहीं बेचोगे। सेम बिजनेस अलग से नहीं कर सकते। कोई भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर, बोलो ना,
कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता। कंपीटिंग होता है प्रतिस्पर्धा वाला, सेम बिजनेस। और अगर किया और उस बिजनेस में प्रॉफिट हो गया तो बाकी पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। पर अगर कंपीटिंग बिजनेस में नुकसान हो गया तो वो पार्टनर खुद बियर करेगा, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, अलग जाके क्यों किया। ध्यान रखना, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में रहते हुए सेम बिजनेस नहीं कर सकता। यहां से दिक्कत नहीं है, यहां से दिक्कत नहीं है, यहां से दिक्कत नहीं है, वहीं से क्लियर करना है। यहां से दिक्कत नहीं है, मान लीजिए, वहीं से क्लियर करना है, क्लैरिटी वहीं से करनी है कैमरे की। हाँ, तो क्या कहते हैं, कोई भी पार्टनर सेम बिजनेस और अगर किया और उसमें प्रॉफिट हो गया, सारे पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर लॉस हो गया तो बाकी पार्टनर जिम्मेदार नहीं होंगे। चलो आगे, अगला पॉइंट, ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। एक दूसरे के प्रति क्या रहना है, जस्ट एंड फेथफुल। क्या रहना, बोलो, जस्ट एंड, ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। बेटे हर रिलेशन का आधार क्या होता है, विश्वास, ट्रस्ट, फेथ। फेथ खत्म, पार्टनरशिप खत्म। हर रिलेशन का आधार क्या होता है, बोलो, ट्रस्ट, विश्वास। जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, एक दूसरे के विश्वास के पात्र बन के रहना है। कैसे, एक बात बताओ, हर रिलेशन दुनिया में विश्वास पे ही चलता है। माँ बाप कई कई हजार किलोमीटर बच्चों को भेज देते हैं पढ़ने के लिए, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इस विश्वास पे कि बच्चा जाके पढ़ाई करेगा। अब बच्चा यहाँ पे आके क्या कर रहा है वो उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उनका विश्वास है कि बच्चा नेपाल से दिल्ली गया है, झारखंड से दिल्ली गया है, बिहार से दिल्ली गया है, तो पढ़ने गया, बच्चा पढ़ेगा, सीए बनेगा, आएगा। अब उनका विश्वास मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। हर रिलेशन में विश्वास। अब जब हस्बैंड वाइफ का विश्वास होता, जब हस्बैंड जॉब जाता है तो वाइफ को विश्वास होता है ना जॉब पे ही जाएगा, है ना। और हस्बैंड को भी विश्वास होता है कि वाइफ घर संभालेगी अपना। अच्छा, डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर पे विश्वास होता था। अब डॉक्टर दवाई भी देते हैं, कई डॉक्टर तो कई तो लिख के दे देते हैं खाली प्रेस्क्रिप्शन, कई दवाई भी बना के देते हैं। जो नॉर्मल छोटे डॉक्टर होते हैं, क्लिनिक वाले, छोटे छोटे क्लिनिक बना रखे होते हैं, अब वो दवाई देता है तो विश्वास होता है ना, अगर वो उसमें कोई जहर की गोली डाल दे, और आपको विश्वास है ना वो ऐसा नहीं करेगा। हर विश्वास चल रहा है। मेट्रो में सफर कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। आप सबको विश्वास है ना, फुल स्पीड पे करके कूद नहीं जाएगा, वो कर भी सकता है ऐसा, उसका कोई सन की जाओ, एंजॉय करो, फ्री यात्रा, अंतिम यात्रा आपकी, नहीं करेगा। यहाँ विश्वास पे आए कि आपका कोर्स बढ़िया से कंप्लीट होगा, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो हर रिलेशन इस पे चलता है, विश्वास पे। विश्वास खत्म, रिलेशन खत्म। ऐसे ही पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो क्या है, अंग्रेजी में सुन लो, म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल, आपस में ट्रस्ट, तो एक दूसरे के ट्रस्ट को मेंटेन करना जा रही है। जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। समझ आई बेटे बात, जस्ट एंड फेथफुल टू, आगे, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, तो उसको पूरा पूरा हिसाब किताब दोगे या नहीं दोगे, सारी चीजें बताओगे या नहीं बताओगे, पूरा हिसाब दोगे नहीं दोगे। और पार्टनर मर गया, खर्च हो गया, घर वालों को पूरा हिसाब दोगे नहीं दोगे, बोलो। ठीक है, मैं ना छोटा सा था, इतना छोटा, 8th 9th में, तब मैं पढ़ाता था, बातचीत चला सके, आए रोते रोते, छोटे से थे। मैंने कहा की होया भाई, की होया, पंजाबी में बात होती है, क्यों की गल हुई, कुछ नहीं। फिर आपको समझाया, सर जी मेरे दादाजी खर्च हो गए। मैं सोचता थोड़ी देर, क्या कह रहा है, अच्छा फिर मुझे बताया दादाजी खर्च हो गए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर पार्टनर हो जाए, कोई पार्टनर खर्च हो जाए तो घर वालों को पूरा पूरा हिसाब किताब देना चाहिए। नहीं मरी, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी डैमेजेस और ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी डैमेज बाय रीजन ऑफ हिज फ्रॉड इन द, आपने फर्म के बिजनेस में रहते हुए फ्रॉड किया और इस फ्रॉड से फर्म को नुकसान हो गया, उन नुकसान की भरपाई कौन करेगा, पार्टनर। जैसे वो पत्ते के, है ना, एप्लीकेशन ऑफ फंड, है ना भाई। अब वो पत्ते खेला कैसीनो में जाके भाई पार्टनर करेगा या नहीं करेगा। यदि किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया,
से लेके आ गया, बताओ ग्राहक तो फर्म को लाइबल करेगा, जो कस्टमर लाइबल करेगा, पर फर्म अपने नुकसान की भरपाई किससे कराएगी? पार्टनर से। किस पार्टनर से? फ्रॉड किया और जिसके फ्रॉड के कारण हमको नुकसान हुआ। ओके, चलो आगे बढ़िए। diligently his duties in the conduct of firm business with the बेटा दो की एक साथ ये वाली नहीं, ये तो हो गई। हाँ ये, और इसके साथ ये भी पढ़ना है। तो की चली रही है, आपको पता है। मतलब अलर्टनेस के साथ, सतर्कता के साथ, अलर्ट, केयरफुल, अलर्ट होके काम करना है। बिजनेस को नहीं करनी, केयरलेसनेस नहीं करनी। ड्यूटी टू अटेंड हिज ड्यूटी रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ फर्म बिजनेस। फर्म के बिजनेस को कैसा है? डिलीजेंटली कैसा है? अगर आपने ऐसा ना किया, विलफुल निगलेक्ट किया चलाने में, और फर्म नुकसान की भरपाई कौन करेगा? पार्टनर करेगा। फर्म के बिजनेस को चलाना है, कैसे चलाना है? के साथ डिलीजेंटली, वर्ड बोलो, डिलीजेंटली। लापरवाही करी, अगर आपने बिल्कुल एक्ट किया, लापरवाही करी और फर्म को नुकसान हो गया, तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा? पार्टनर। नुकसान की भरपाई करेगा पार्टनर। ये तीनों पार्टनर, मैंने बताया था ये दोनों तो गई हुई है यूरोप घूमने, बिजनेस बैठी दुकान बैठी, आलू ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो, दे लो, बैठ के काम। अब काम करे बैठे बैठे, क्या हुआ? दोपहर को सो गई, बैठे दुकान में सो गई। अब दुकान में सो गई, इतने क्या हुआ? एक चोर आ गया, गल्ला चुरा के ले गया। गल्ला समझते हो? गुल्ला, उसमें 25 रुपए पड़े हुए थे, वो चुरा के ले गया। फिर गाय आ गई, गाय बीच में सो रही, इसका फेशियल चला था मुंह खोल के, फिर इसने इधर मुंह कर लिया, कहती इधर भी कर दो, बाहर बैठी है, वो खा रही है साथ में, फिसला फिर ऐसे हो गई। बताओ, मतलब वो जो चोर आया था ना गल्ला चुराने, तो कहने का मतलब इसका फेशियल भी चल रहा है, वो सब्जियां खा ली। अब गाय मोड़ी और चली गई। अब इसकी पार्टनर्स आ गई है वापस, तो उठाया हुआ है, क्या कर रही है? आ गई है तो लौट के आ गई, एयरपोर्ट पे थी तब तक, तो वापस आ रही थी। इसको शक्ल दिखाई, कहती ये कौन है? कहती तू ही है। उधर गल्ला चोरी हो गया, सब्जियां खराब हो गई। बताइए, फेशियल तो खैर इसका पर्सनल चमका के लगे है ना, तो पर्सनल जो बात नहीं है। क्या ये लापरवाही है? नहीं है भैया, खुला दुकान के लापरवाही है भाई, तेरे को नहीं वहां चोरी हो गए, सब्जियां खराब, फेशियल अलग हो गया है ना, तो तुम्हें इससे भरपाई कर सकते हैं। हाँ, फेशियल के चार्जेस नहीं लेते, बाकी नुकसान की भरपाई करेंगे। कराना कोई मुझे। अगला पॉइंट, ड्यूटी नोट टू क्लियरेशन। पढ़ाई पे कमी, ड्यूटी टू क्लियरेशन पे आ रहे हो क्या? अबे पार्टनर हो, मालिक हो, सारा प्रॉफिट मिलना है, बताओ नहीं देनी चाहिए? नहीं, मैंने नॉर्मल पूछा। नॉर्मली क्या किसी पार्टनर नहीं होती है क्या? प्रॉफिट में बात रहे हो? अच्छा कब दी जाए? बताओ, अब बताओ। हाँ, पैसिव नहीं होता कुछ, स्लीपिंग बोल पैसिव। अबे तो इंग्लिश से बाहर निकला है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव और स्लीपिंग। अब एक पार्टनर स्लीपिंग है, दूसरा एक्टिव, मुझे सैलरी दो या प्रॉफिट ज्यादा दो, है ना भाई? भाई एक बात बताओ, इससे हमने पार्टनरशिप कर ली, हमने कहा बिजनेस तू चला, प्रॉफिट हम बराबर बांट लेंगे, हम नहीं आएंगे बिजनेस में। ये बोलेगा ना मेरे चेहरे पे कुछ लिखा हुआ है, हम कहेंगे तुझे हम 70% देंगे, 70%। अब तो ठीक है। और अगर 9 में तो ऐसे कर्मचारी में छोड़ पर, है ना? अगर बराबर प्रॉफिट बांटना है, अगर बराबर ये तो काम करो, हम तो जॉब पे जा रहे हो और सैलरी दो, तुम भी तो वहां जाके सैलरी कमा रहे हो। अगर एक पार्टनर काम कर रहा है या दो पार्टनर काम नहीं कर रहे, बाकी पार्टनर तो जो काम कर रहे हैं मांगेंगे या तुम्हारे काम नहीं करे तो दो, प्रॉफिट सैलरी दो। और सैलरी तब देंगे जब क्या होगा? स्पेसिफिक एग्रीमेंट। क्या होगा बोलो? बाकी पार्टनर को सैलरी दी जा सकती है तो लास्ट पॉइंट, इक्वली टू द लॉस, इक्वली टू द अनलेस अदरवाइज, जब तक कोई और एग्रीमेंट ना हो। अगर कोई खाली प्रॉफिट में पार्टनर आ रहा है, अगर खाली प्रॉफिट है लॉस कंट्रीब्यूट, अदरवाइज पार्टनर नहीं है तो लॉस में भी बराबर खाली हो। यस और नो? टॉपिक डन पढ़ लीजिए।
सेकंड टॉपिक पढ़ लो। बहुत बढ़िया। बताइए। अभी हेडिंग में आ जाओ, एक्सपल्सन ऑफ ए पार्टनर। क्या रहा बोलो। टॉपिक नंबर 7 पेमेंट पहुंच जानी चाहिए, और बेचारे थर थर कांप रहे हैं। 2-4 बाउंसर साथ ले गई, उनको धमकाई, पैसे पहुंच जाने चाहिए। इनका आरोप है, निकाल देना, निकाल दें इसको फर्म से। मन नहीं कर रहा, हाँ या ना, ऐसे पार्टनर को बोलो निकाल दो। अदिति कहती है निकाल दो, पूजा कहती है निकाल दो। इन दोनों ने इसको कहा निकल जाए यहां से, तो उल्टे सीधे काम करती है। अब अदिति आई मेरे पास, प्रधान सर
ये दोनों पागल हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही है निकल जा। अच्छा परी आई यार, परी आई कहती मतलब ये दोनों निकल जा, मेरे को निकलना चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने इससे सारा किस्सा समझा, तो चलो चेक करते हैं। मैं इसके साथ एडवोकेट, मैं इसके साथ गया। हाँ जी, आप इसे फर्म से निकालना चाहते हो? बोलो, निकालना चाहते हो? यस सर। छोटी है या नहीं है? बोलो। मैंने डीपीए में पढ़ा, एग्रीमेंट लिखा, एग्रीमेंट में लिखा हो, एग्रीमेंट लिखा हुआ था अगर किसी पार्टनर के खिलाफ किया तो निकाला जा सकता है। अच्छा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट में। तो एग्रीमेंट मतलब क्या? डीड में। मैंने डीड पढ़ी हुआ था, यदि कोई पार्टनर गलत काम करे उससे जबरदस्ती निकाल सकता है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन पूछते हैं मेजोरिटी ऑफ पार्टनर है? यस सर, मेजोरिटी भी है, मेजोरिटी भी है। दूसरी कंडीशन भी हो गई। तीसरा निकालना है गुड फेथ। परी तुमने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे काम किए, पता नहीं कैसे कैसे काम किए, से निकाल दिया जाए। वो इस पर मर दिए, फिर इसको है ना, इसको निकाला जाना फर्म के हित में है या नहीं है? इनके अनुसार है। इसको का मौका दिया गया। हाँ भाई क्या पढ़िए तुम्हारे को इससे? इनको लगा कि इसको निकाल एकदम। एडवोकेट आपने लेके आई है, डायरेक्टर को धमका के निकालो। डायरेक्टर को धमका के आई है, उनके 3 साल से उनके 3 साल पूरे होने वाले हैं, और 3 साल के बाद टाइम बाद होगी तो रिकवर नहीं। तुम तो माल बेच बेच के भूल जाते, पैसा कौन करेगा? बड़ा पार्टनर, पार्टनर ही तो करेगा। तो कर रही है मतलब 3-3 साल पूरे होने वाले हैं। एक तो बेचारी ऐसे कवर करके आई, ऊपर से कह रहे हैं निकमिया तुम दोनों, वो नहीं है। और क्या दिक्कत है तुम्हें इससे? वो 5 विक्रम टेम्पू जिसमें बैठ के गड्डी के, वो टेम्पू उसी 5 लाख रुपए से आया था। नहीं मैं तो लेके चला हूं, देख। अब बताओ ये दोनों है, इन दोनों को निकाला। अब सुनाते हैं, जब परी को मौका मिला सुनवाई का तो इसमें कर दिया दैट आई एम द बेस्ट पार्टनर ऑफ द फर्म एंड यू बोथ आर द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो आप इसको निकाल सकते हो क्या? इसने प्रूफ किया, बढ़िया कर रही हूं। जब सुनवाई का मिला तो इसने साबित कर दिया दैट आई एम द बेस्ट पार्टनर। अब इसको नहीं निकाला जाता। अगर भी ये जबरदस्ती निकालती है तो एक्सपल्सन का नल एंड वॉइड, इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं। ये पढ़ेगी तो वही रहेगी, ठीक है? तो ये कंडीशन पढ़ लीजिए जरा, ठीक है? तो बेटे कंडीशन कितनी? कंडीशन तीसरी की 3 हो रहा है। पार्टनर निकाले बोलो, पार्टनर निकाले होनी चाहिए एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए, एग्रीमेंट में। दूसरा पावर इज एक्सरसाइज बाय पावर इज एक्सरसाइज बाय, और तीसरी कंडीशन इज एक्सरसाइज इन गुड फेथ। अंडरलाइन करो, इन गुड फेथ। गुड फेथ की 3 कंडीशन है। नंबर 1, पार्टनर को निकाला जाना फर्म के हित में होना चाहिए। नंबर 2, पार्टनर को पहले नोटिस सर्व किया जाएगा। क्या सर्व किया जाएगा? नोटिस। और क्या दी जाएगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या दी जाएगी? बोलो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका दिया जाएगा। अगर ये सारी शर्तें पूरी ना की गई तो पार्टनर को निकाला जा सकता। तो पढ़िए, एक पार्टनर को कैसे निकालेंगे? पार्टनर नहीं निकालते, मेजोरिटी से नहीं निकाल सकते, मेजोरिटी से क्या करते हो। और तीसरी पहली पावर ऑफ एक्सपल्सन एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लिख लो, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का लिखो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लिखो पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। दूसरा पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, मेजॉरिटी, सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए तभी एक्सपल्सन होगा। लिख लो, इफ ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड देन एक्सपल्सन वैलिड। लिखो, इफ ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड, if all the conditions satisfied then expulsion is valid. If all the conditions satisfied, if all the conditions satisfied then expulsion is valid. If all the conditions satisfied then expulsion is valid. तो तीसरा कैसे निकालोगे? इन फेथ। कैसे निकालोगे? गुड फेथ की पहली कंडीशन बताओ, सब लोग बोलो। एक्सपल्सन मस्ट बी इन द, पार्टनर को निकालना फर्म के हित में होना चाहिए। दूसरा पार्टनर को क्या सर्व करेंगे? नोटिस। क्या सर्व करेंगे? और उसे क्या देंगे? अपॉर्चुनिटी ऑफ, सुनवाई का मौका देना। सुनवाई का, जिसे हम पढ़ते थे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और पार्टनर को ये पार्टनर अगर 5 कंडीशन पूरी ना हुई और निकाल दी तो तुम्हारे निकालने से निकले पार्टनर बनेगी। हैज नो लीगल इफेक्ट, हैज नो लीगल इफेक्ट, हैज नो लीगल इफेक्ट, इसका कानूनी प्रभाव
नहीं, प्रभाव नहीं होगा। डन इट को वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी केस पढ़ो, कैसे पढ़ो। 16 नंबर है, 16 का मैंने करवाया, एक नंबर पक्के हो जाएंगे। ढंग से चलो मेरे साथ, सबसे टॉप पे लेके चलता हूँ हमेशा लॉ को। कोई कह नहीं सकता लॉ से ज्यादा कोर्स मार्क्स के मामले में हो रहा हो। अपने तरीके से चलता हूँ मैं। 16 का पार्टनरशिप खत्म, 6 का पहला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, दोनों मिलाओगे 22 नंबर पक्के हैं एग्जाम में। ढंग से जम के तैयारी करो एकदम, ठीक है ना। आने वाली 1-2 क्लास में पैक कर दूंगा पार्टनरशिप, ठीक है। और जल्दी नहीं चल रहा मैं, बोला टॉप कोई फास्ट चल रहा मैं, फास्ट नहीं है, नॉर्मल है ना स्पीड। इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, इतनी रखूंगा, जैसे करूंगा ज्यादा नहीं। आइए याद आएगा बेटा, याद रखना, घोट के पी के जाना है, घोट के पी के। अगला भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then what I do? What's my time? What my time? What's my time? Who said this? Who said this? मुझे 11 बजे तक बोला है, मैंने को तो मैसेज नहीं आया, मैं छोड़ दूं क्लास, मुझे मैसेज नहीं आया, मैंने बोला क्लास। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, मेरे को कोई मैसेज नहीं है भैया मेरे को। राइट्स ऑफ ट्रांस आखिरी टॉपिक है, ये पढ़ लो, उसके बाद छोड़ रहा हूँ। ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट। अगर पार्टनर किसी को इंटरेस्ट ट्रांसफर कर, पार्टनर को बेनिफिट्स को बेनिफिट्स को लेंगे तो ये पार्टनर इंटरेस्ट कौन है बोलो? आपका ट्रांसफर ही ये है, ट्रांसफर इंटरेस्ट इसको दो, राइट इसको दो, पर सारे रखेंगे इसको, क्या मिलेंगे क्या नहीं, पूरा फोकस कीजिए। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी पार्टनरशिप, आई शेयर इन द पार्टनरशिप इज ट्रांसफर लाइक अदर प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर होता है कैसे? एंड अदर प्रॉपर्टी का रिलेशन तो जो असाइन है, जो असाइन है पार्टनर का, सेल मॉर्गेज अदरवाइज जो है द सेम पार्टनर बाय राइट नहीं मिलेंगे, है ना। जो ट्रांसफरी है असाइनी है, हाँ जी, जो ट्रांसफरी है असाइनी है, उसको सेम राइट पार्टनर वाले नहीं मिलेंगे। पार्टनर के कंटिन्यूअस के दौरान, पार्टनरशिप के दौरान नंबर बिजनेस में इंटरफेयर को नहीं है, नंबर बिजनेस में नहीं करता, अकाउंट्स नहीं कर सकता, बुक्स इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, वो केवल का शेयर प्रॉफिट जो किसको मिलना चाहिए था, बता सको आपके पार्टनर को, सुबोध सर को, ट्रांसफर कौन है बोलो, वो सबको मिलेगा भैया, केवल शेयर मिलेगा। और जितना प्रॉफिट मिलेगा वो लेने के लिए है, वो चैलेंज करेगा, को जितना प्रॉफिट मिलेगा वो लेने के लिए है, वो अकाउंट को चैलेंज क्या क्या नहीं कर सकता, क्या क्या बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं, क्या अकाउंट सकता है, क्या नहीं, कर सकता है, क्या नहीं, मेरा आपको चैलेंज कर सकता है, नहीं, जितना मिल रहा है आप इस सॉल्यूशन पे रिटायरमेंट ट्रस्टिंग पार्टनर है ना, रिजोल्यूशन टाइम पे जो ट्रस्टिंग पार्टनर मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा उसमें और शेयर पता लगाइए, 5 लाख आप दे रहे थे, कहते कहते आप लोगे ना रिजोल्यूशन टाइम पे कितना हिस्सा रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे, वो हिस्सा आप इसको दे दो, जानने का तो हक है, कैसे अकाउंट्स को चेक और या फिर टाइम पे इसको करेगा क्या था वो इसको और इसे करने के लिए, उसे शेयर करने के लिए टू अस्टेट कंप्लीट अकाउंट सब केस स्टडी आया, 8वां पॉइंट भी डन हो गया, 10 पॉइंट किसी को करना है, मुझे तो कुछ बताया नहीं, मुझे यार को 10:30 कब मत देखा, थोड़ा मेरे को मैसेज ऊपर से मुझे कहानी सुना रही है। पढ़ो, मतलब नहीं है ना तो मैं अभी नहीं रुकिए, मैं अभी सर से
9 से 11 का मैसेज मुझे करके किया हुआ है। अभी मैंने जब पूछा तब मेरे पे कोई मैसेज नहीं आया, और जब मैंने पूछा तो मेरे को कहा 9 से 11 आपका तो फिक्स है, फिर आप पूछ क्यों रहे हो? मतलब डेली मैसेज आप कर रहे हो, ग्रुप में आपने मुझे ऐड नहीं किया और मैं पूछूं भी ना। व्हाट द हेल इज दिस है भाई? कोई भी टीचर ऐड नहीं है क्या? तो फिर चलो कोई बात नहीं, आप मत ऐड करो, हमें वो नहीं है। आप कितने बजे क्लास है? अब आप मुझे गाली मारो, आप हर बार मैसेज देते हो, या तो आप ग्रुप में ऐड करो। मान क्लास है, मान क्या ले, मान के तो मैं 11:30 तक पढ़ाते रहता हूँ, जितने रहो। या तो भेजो मत, शुरू से ही मत भेजो, कहो जी ये टाइम कल भेजो, हम अपने आप पहुंच जाएंगे। फिर आप रेगुलर भेज रहे हो और ये मुझे excuse दो कि आपका तो टाइम है, आपको तो अपने आप आना है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। मैं काम में बड़ा प्रोफेशनल हूँ, डिसिप्लिन का कंप्रोमाइज नहीं, मैं मुझे पढ़ाता हूँ और बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ। टीचर पहला मैसेज कर महीने से, तो आप क्यों नहीं करोगे? आप करो ना, आप बोल दो आप अपने आप आओ, जाना है मुझे राइट्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पार्ट। बेटे घोट के पी जाओ 20 घोट, आज 10:07 करूंगा। मेरे को क्या है ना, आपका भेजा मुझे क्या मतलब, मुझे ठीक है ना? तो राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ करंट, मेरा इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है? व्हाट इज माय इंटरेस्ट? मेरा पैसा, मेरा प्रॉफिट, मेरा पैसा, मेरा तो पैसा लगा मिलते हैं। मैंने कहा भैया आप मेरे पैसे मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, कौन है जिसको मैं ट्रांसफर? कोई हो सकता है बहन, आपने कहा ना मेरा हिस्सा अब इसको देना। मैंने शेयर चाहे कर दो चाहे कुछ भी, हिसाब इसको कर दिया। मैंने कहा हिस्सा क्यों, मेरे घर के लोग, मैंने कहा जाएगा मेरे घर, इसको क्या असाइनमेंट आप लोगों के साइन कराया, अपनी पार्टी साइन कर, इसके नाम टाइम कटा। भाई कितने बड़े चाहिए थे, किसको बोलो, किसको लेंगे? अरे बोलो नालायको, सुबोध को ट्रांसफर असाइन नहीं हो जाएगा इसको कितना? अरे हर साल प्रॉब्लम, लेकिन हर साल मिलेगा कितना मेरा हिस्सा मिलेगा पर बिजनेस चलाते, बिजनेस के लिए चाहिए बिजनेस में इंटर करता है, कोई मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको भी चैलेंज नहीं करता। फिर पूछना मैं रिटायर हो रहा हूँ तो ये जो हिस्सा है किसको लेगा? तो वो नाम कौन है ये, और उससे अकाउंट्स मांगता है कैसे आपको पता है? लॉ अगेंस्ट एग्रीमेंट नहीं बनते, लॉ अगेंस्ट लगा सकते हो क्या? लॉ कह रहा भाई, लॉ को दिखा दोगे, ठीक है? रीड लीजिए और होगा कई ढंग से। तो दो टॉपिक रहे में बस, एक अथॉरिटी वाला और एक्सटेंड रेस्ट्रिक्शन वाला। होमवर्क में देख लिया करना है आपको। नंबर 2 मोनी और टोला बहुत इंपॉर्टेंट है। के बिजनेस है अदिति परी, ये तीनों ये हर महीने सेल करती है बिजनेस, सैलरी निकालता है, हर 5,000 रुपये सैलरी लेता है। मैंने कोई एग्रीमेंट में कुछ लिखा, ये तीनों 20,000 महीना सैलरी निकालती है, मुझे भी दो कोई एग्रीमेंट बताइए, 4 सैलरी ले सकता। जब ये कस्टमर ले सकता भाई, जब ये कस्टमर की बिजनेस की सारी सैलरी निकाल तो मुझे भी तो चाहिए। पार्टनर को सैलरी मिल रही, मैं जो मैंने पार्टनर हो गए, अब लगा सीरीज निकाल चल रही, मेरे नंबर पे नहीं था, कस्टमर कोड कस्टम के अनुसार सैलरी मिल रही है, तो अगर तीनों पार्टनर को मिल रही है सैलरी, मुझे भी मिलेगी, नए पार्टनर को भी मिलेगी, एग्रीमेंट हो या ना हो, अगर कस्टम है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारे पार्टनर मछली से 20,000 में कंडीशन के बाद मोनी और तो लेते हैं, कोई दी तो क्या सकती बढ़िया सो सोनी एडमिटेड पार्टनर को मिलेगी, ये पूरा करना भाई, बोलो पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। ओके ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, चला ये सब ध्यान से देख लो। नंबर 2 टाइम पे ये क्वेश्चन पढ़ो, 2 3 4 5 6 7 ये सारे ये 11 क्वेश्चन करो,